खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया की, जहां बीते शनिवार के दिन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रतनगढ़ माता मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और माई के दर्शन कर गुरुओं का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि शनिवार सुबह तकरीबन 6 बजे से ही माता रतनगढ़ मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं का तांता शुरू हो गया था। गुरु के चरणों में भी शीश झुकाकर गुरु का आशीर्वाद लिया गया। हालांकि अभी तक लगभग 30,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए हैं और अभी भी श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है। तो आप ये तस्वीर मध्य प्रदेश के दतिया की देख रहे हैं, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे और गुरु का आशीर्वाद लिया। तो इस बीच गुना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर गुना से, जहां सीएमओ और उनकी खुद पहुंची है जमीनी हकीकत जानने के लिए। गुना पहुंचे हैं सीएमओ अपनी टीम के साथ। सीएमओ ने कुशमोदा की एक सड़क का काम भी शुरू करवाया। सड़क नाली और स्ट्रीट लाइन की बिगड़ती हालत को देखते हुए व्यवस्थाओं को सुधारने का उनके द्वारा वादा भी किया गया। तो गुना के अंदर आज सीएमओ अपनी टीम के साथ जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे। सीएमओ ने कुशमोदा की एक सड़क का काम शुरू करवाया है। सड़कें नाली की स्ट्रीट लाइटें बिगड़ती देखते हुए लोगों को उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारने का आश्वासन दिया है। मेरे पास परसों कुछ लोग गए थे यहाँ के बरबटपुरा और नगाड़ा कॉलोनी और कुछ विकास नगर के, कि वो थोड़ी उन्हें पानी की निकासी की समस्या थी, जल भराव की समस्या थी। वो आज मैंने मौके पर आकर देखी। नगाड़ा कॉलोनी में भी कई जगह पानी भरा हुआ है। उसके लिए हम ऐसी कुछ व्यवस्था करें ताकि इन्हें आवागमन सुगम हो सके। जहाँ जहाँ मुरम की आवश्यकता है, चूरी डस्ट या उसकी कोपरा की आवश्यकता है, वहाँ पूर्ति कराने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों ने लाइट की भी समस्या बताई है, वहाँ भी जहाँ जहाँ लाइट खराब है उसको भी हम ठीक कराएंगे। तो गुना के जवाहर नवोदय विद्यालय में एक 5 अध्यापक, एक कुक और एक चौकीदार का स्थानांतरण किया गया। इस मौके पर नवोदय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण तिवारी द्वारा एक विदाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। सभी 5 शिक्षकों को अंतिम विदाई भी दी गई। इस समारोह में नवोदय के स्टाफ भी उपस्थित रहे। सबने बारी बारी अध्यापकों की तारीफ की और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि ये 5 अध्यापक काफी सालों से गुना के नवोदय विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे और यहाँ के विद्यार्थी भी इन अध्यापकों से काफी खुश थे। प्राचार्य द्वारा ये भी कहा गया है कि अध्यापक का स्थानांतरण दूसरे नवोदय में हो चुका है और उनकी इस जगह पर नए अध्यापक अब आएंगे। गुना के अंदर 5 अध्यापक, एक कुक और एक चौकीदार का तबादला किया गया। नवोदय के प्राचार्य डॉक्टर अरुण तिवारी के द्वारा एक विदाई कार्यक्रम का भी इस अवसर पर आयोजन किया गया था। तो ग्वालियर जिला पंचायत में पंचायत विकास अधिकारी अपनी मांगों को लेकर मुरार जिले पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में सचिव द्वारा मांग रखी गई है कि उनका 6ठा वेतनमान नियुक्त दिनांक से आज तक किया जाए, वरना अधिकारी के रिक्त पदों पर पंचायत सचिवों की नियुक्ति भी हो। प्रदेश में अनुकंपा के 600 से अधिक पद खाली हैं, जिसमें पद जिले में खाली नहीं है और उन्हें अन्य जिले में किया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ग्राम रोजगार सहायकों ने भी अपनी मांगों को लेकर कहा है कि उनकी मांग पूरी हो और उनके सेवा काल को भी बढ़ाया जाए, संविदा कर्मियों के बराबर उनके सेवा काल को किया जाए। बताते चले कि 2018 की नीति लागू की जाने की मांग की गई। मनरेगा की भांति स्वेच्छा स्थानांतरण नीति भी लागू किए जाने की मांग की गई। रोजगार सहायक की मृत्यु के उपरांत परिवार को आर्थिक सहायता व अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाने की इन लोगों के द्वारा मांग की गई। क्या हमारे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठनों द्वारा अपनी मांगों के लिए बेमियादी हड़ताल पे हम लोग बैठे हैं। इसमें हम लोग मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूर्व में जो भी हमें आश्वासन दिए गए थे आज दिनांक तक पूरे नहीं किए गए।
इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मांग नहीं है हमारी लोगों की। हमारी जो सब और सचिवों को जो मतलब और संगठनों को दिया जा रहा है वही मांगें। वेतन वृद्धि 2 बार से नहीं दी गई है हम लोगों को, और संविदा वालों को 90% का दिया था वो नहीं दिया। सचिवों को आज तक छठे वेतन की गणना नहीं की गई। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर हंडिया के गुरु आश्रमों में अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शिष्यों ने गुरुओं को साल श्रीफल से सम्मानित भी किया। सूर्य की पहली किरण के साथ ही गुरु भक्तों ने मां नर्मदा के पवित्र जल में स्नान किया। तत्पश्चात दर्शन लाभ भी लिया गया है। दूसरी तरफ नर्मदा किनारे आश्रम करुणा धाम, धाम गायत्री आश्रम, पागल आश्रम व टाटेश्वर आश्रमों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। तो खंडवा जिले के नाव नवल गांव में आज वैक्सीन लगवाने के लिए बिना मास्क के ही लोग उमड़ पड़े। इतनी तादाद उमड़ी कि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को भी लागू नहीं किया जा सका। स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व शिक्षक व्यवस्थाएं लापरवाही पूरी तरीके से इनके साफ तौर पर देखी गई है। आपको बता दें कि लोगों के मन में तीसरे लहर को लेकर इतना डर हो गया है कि लोग सिर्फ वैक्सीन लगाने के लिए बिना किसी कोरोना गाइडलाइन के ही वैक्सीन सेंटर पर उमड़ रहे हैं। वैक्सीन लगवाने लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है कि उसको कंट्रोल कर पाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वैक्सीन के लिए सुबह 8 बजे से ही लाइन लग जाती है और तब जाकर ये लाइन 4 बजे तक पूरी होती है। खबर मंडला से है, जहां महिला के साथ गांव के 2 व्यक्तियों ने दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि आरोपी की उम्र 60 वर्षीय बताई जा रही है, जिन्होंने महिला को अपने घर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता दिमागी रूप से कमजोर है। इस घटना की जानकारी जब पीड़ित महिला की बहन को लगी तब उसने गाँव के ही सरपंच और पूर्व सरपंच के साथ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इन आरोपियों के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। ये सूचना प्राप्त हुई थी गाँव से, जो उसके जो अशिक्षित महिला है उसके परिजनों ने सूचना दी थी। गांव के 2 व्यक्ति ने इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है, जिनकी सूचना पे तत्काल एफआईआर की गई। सूचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको मानने वाले पेश किया गया। सर कब का घटनाक्रम है ये 2 दिन पहले ही घटनाक्रम बता रहे हैं। तो खबर मंदसौर जिले से है, जहां थाना नारायण बगड़ द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए मौके से एक आरोपी तस्कर से कुल 3 क्विंटल 10 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ और डोडू चोरा के साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस को इस पूरे कार्यप्रणाली में बड़ी सफलता हाथ लगी। ये कल रात को लगभग 2:30-3 बजे रात को हमारे थाने के ही उप निरीक्षक संदीप मौर्य ने झारड़ा चौकी क्षेत्र में गोपालपुरा शमशान घाट के पास एक ट्रैक्टर को पकड़ा है और उस ट्रैक्टर में 16 कट्टों में भरा हुआ 3 क्विंटल 10 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। मौके पर एक आरोपी मांगू सिंह पिता मदन सिंह चंद्रावत 50 साल निवासी गोपालपुरा का गिरफ्तार हुआ है। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आज खबर पन्ना से है, जहां जिले में बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 18 लोग घायल हो गए। सलेहा थाना अंतर्गत पटना तमोली ग्राम पंचायत में उरेहा गांव में खेत में धान का रोपा लगाते समय अचानक आकाशीय बिजली गिरने के कारण 2 महिला समेत कई लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी
सलेहा दलबल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सलेहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। मृतक महिलाओं के शव को फिलहाल कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से थाना सलेहा क्षेत्र में और थाना पवई क्षेत्र में कुल अभी तक 6 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं और उससे साथ ही साथ 10 से 12 लोग अभी घायल हैं जो पन्ना चिकित्सालय में और सलेहा चिकित्सालय में इलाजरत हैं। तो इस बीच पन्ना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीओ पवई का वीडियो हुआ है वायरल। आपको बता दें कि फर्जी और भ्रष्टाचार के आरोपों की संबंध की पुष्टि के लिए रिपोर्टर उनके पास पहुंचे थे, लेकिन सीओ ने बातचीत के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। सीओ ने नहीं दी है रिपोर्टर को कोई भी जानकारी। सीओ ने मांगी रिपोर्टरों की लिस्ट। सीओ ने कहा है कि रिपोर्टरों की लिस्ट होगी तभी हो सकती है बातचीत। पूरा मामला ये पन्ना के गुटेरी ग्राम पंचायत का है। तो सीओ पवई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फर्जी और भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में रिपोर्टर्स पुष्टि करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सीओ ने रिपोर्टर्स को बाइट देने से इनकार कर दिया। सीओ का कहना था कि उनको रिपोर्टर्स की लिस्ट दी जाए, संवाददाताओं की लिस्ट दी जाए, तभी वो बाइट देंगे, तभी वो बातचीत करेंगे। खबर सागर से है, जहां युवा कांग्रेस ने सरकार के विरोध में बढ़ती महंगाई को लेकर एक साइकिल रैली निकाली है और इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया। गढ़ाकोटा नगर में भाजपा सरकार के विरोध में और बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली, खाद, तेल, दवाइयां, कृषि उपकरण आदि कई प्रकार की चीज़ों की कीमतों में दिन प्रतिदिन बेहिसाब हो रही वृद्धि को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिस कारण से प्रदेश के गरीब मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, मध्यवर्गीय परिवार और समस्त आमजन महंगाई के बोझ और कर्ज में दबे हुए हैं। सरकार ने जल्दी ही बढ़ती कीमतों पर अगर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि गढ़ाकोटा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर प्रदर्शन कर गढ़ाकोटा राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें युवा कांग्रेसी मौजूद दिखे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर सागर से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी जिला पंचायत कार्यालय के सामने हड़ताल पर तीसरे दिन भी बैठे हुए हैं। संयुक्त मोर्चा ने 17 संगठन है जो अपनी 76 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री से चर्चा कर इस हड़ताल को खत्म करा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। 76 दिन से कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। इस दौरान प्रदर्शनकारी पंचायत कार्यालय के सामने हड़ताल पर तीसरे दिन भी मौजूद है। इस संगठन में संयुक्त मोर्चे में कुल 17 संगठन है जो अपनी 76 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज हड़ताल का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी इन लोगों का हड़ताल जारी रहा। बहुत सारी मांगे हैं। इन लोगों ने करीब 16-17 घटकों ने मिलकर ना अपनी मांगे आज दी हैं और मांगों को हमने सुना भी है। मांगों को जो भी संभव होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और ग्रामीण पंचायत मंत्री जी के समक्ष रखेंगे और जो भी संभव होगा, जो उचित मांगे हैं उनको पूरा कराने की बात में माननीय मुख्यमंत्री से करूँगा। तो सिंगरौली जिले के बरगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगावा गोरबी मुख्य मार्ग पर आज सुबह ऑटो और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि घटना कार व ऑटो की अत्यधिक तीव्र चलने के कारण हुई थी, यानी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस हादसे में 3 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये घटना बेरगावा गोरबी मार्ग के बड़ोखर चौराहे के पास हुई थी, जहां सामने से ऑटो और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाकी 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे दोनों को ही जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दर्दनाक हादसा हुआ। ऑटो और कार की जबरदस्त भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पुरातत्व विभाग ने बक्सवा में मिले शैल चित्र पाषाण कालीन देखी है। आपको बता दें, इस दौरान विश्व स्मारक घोषित करने को लेकर जटाशंकर में सैकड़ों आदिवासी मौजूद रहे। स्मारक घोषित नहीं किए जाने को लेकर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। छतरपुर में एक तरफ बक्सवा के जंगल बचाने व इन जंगलों में मिले शैलचित्रों के संरक्षण व इन्हें विश्व स्मारक घोषित करने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर की अगुवाई में जिले भर के सैकड़ों आदिवासियों ने जटाशंकर धाम में बैठकर सरकार को चेतावनी दी है। साथ ही दूसरी तरफ जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई पीएल के जवाब में पुरातत्व विभाग ने भी एक रिपोर्ट सौंपी। अब बताते चले कि शैलचित्रों के पाषाण कालीन होने पर अपनी मुहर भी लगाई गई। बक्सवा जंगल बचाओ अभियान के प्रवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का कहना है कि बक्सवा में पाषाण कालीन शैलचित्र की एक पूरी श्रृंखला है। आदिमानव के रहवास उनकी बस्तियां भी वहां मौजूद है और साथ ही कई तालाब महल मूर्तियां भी, जिसे पुरातत्व विभाग गंभीरता से उनकी द्वारा पिछले कुछ समय से ज्ञापन और पेपरों के माध्यम से इन शैलचित्रों के संरक्षण व इन्हें विश्व स्मारक घोषित करने की मांग उठा रहा है। जब हाईकोर्ट में आशय की पीएल दाखिल की गई है, तब पुरातत्व विभाग ने कुछ स्थानों का सर्वेक्षण कर आधी अधूरी रिपोर्ट जबलपुर उच्च न्यायालय को सौंपी। छतरपुर जिला के जटाशंकर धाम में आज सैकड़ों की संख्या में पूरे जिले के आदिवासी समाज के मुखिया और लोग यहां पर इकट्ठे हुए और बक्सवा के जंगल बचाने और बक्सवा के जंगलों में जो शैलचित्र हैं उन शैलचित्रों के संरक्षण और उन्हें विश्व स्मारक घोषित करने की मांग यहां पर उठाई गई है। खबर रीवा से है, जहां 17 जुलाई को एसपी कार्यालय में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि विद्या तिवारी ग्राम रघुनाथपुर थाना चौरहटा निवासी, जिनके पति की मृत्यु दिनांक 28 अप्रैल 2021 को कोरोना महामारी के कारण हो गई थी। मौत के बाद ही अस्पताल के सभी दस्तावेज देकर राकेश तिवारी ने सारे दस्तावेज रख लिए थे। पीड़िता के पति के मृत्यु के बाद से ही पीड़िता के पति ने अपनी आमदनी से जो भी खरीदा था उन सभी को जब्त कर लिया गया। तो राकेश तिवारी, पिता कौशल प्रसाद तिवारी, जो कि रिश्ते में पीड़िता के भतीजे और देवर हैं। पीड़िता विद्या तिवारी ने उनके घर आकर मना करने के बावजूद सरंगाई पूर्वक उठा ले गए और अपने कब्जे में ले लिया। दोनों को ऐसा करने से मना किया गया, जिस पर उपरोक्त दोनों लोग जान से मारने की भी धमकी देकर वाहन लेकर वहां से चले गए। तो उसके बाद से चूँकि इनके कोई संतान नहीं है, तो उनके परिवार वाले जो हैं देवर जेठ, उनके लड़के वगैरह, उनकी सभी अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिए हैं। घर में भी कब्जा कर लिए हैं। चौरहटा थाने में हमने इसकी कंप्लेन दीदी ने की थी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद भी और भी जो सब चीज़ें थी उसमें भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया। ट्रैक्टर वाहन व जमीन से बेदखल किया गया। युवक की मौत के बाद परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पूरी घटनाक्रम मध्य प्रदेश के रीवा से। आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तहरीर देने के बावजूद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मध्य प्रदेश के रीवा से पूरी ये घटना, जहां पीड़िता के पति की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हो गई थी और मृत्यु के बाद से ही लगातार पीड़िता को और मृतक के परिजनों को परेशान किया जा रहा है। ट्रैक्टर वाहन और ज़मीन को जब्त कर लिया गया। युवक की मौत के बाद से ही परिजनों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में
पुलिस को तहरीर भी दी गई, लेकिन पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई से बचती नजर आ रही है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान मृतक के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता के पति और अन्य उसकी संपत्ति, मकान, भूमि को कब्जा करने को लेकर उतारू हैं। पीड़िता विद्या तिवारी के द्वारा पहले से ही चौराहा थाना और एसपी कार्यालय में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन चौरहटा थाना प्रभारी के द्वारा मामले में किसी भी प्रकार की आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मध्य प्रदेश के रीवा से पूरी घटना है ये। पुलिस को पूरे घटनाक्रम को लेकर अवगत भी कराया गया, लेकिन बावजूद इसके पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही है। पीड़िता विद्या तिवारी ने घर आकर जो भी दस्तावेज देने थे उसे देने से मना किया। तब से ही लगातार मृतक के परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में पुलिस को मामले से अवगत भी कराया गया, लेकिन बावजूद इसके मामले में कार्रवाई करने से पुलिस बचती नजर आई। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।